सब लोग को जय हिंद, भारत माता की जय। क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। 3√9, 4√20, 6√25 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह आरोही क्रम में लिखिए। देखिए 9 की पावर क्या है 1/3, 20 की पावर क्या है 1/4 और 25 की पावर है 1/6। कह रहा है इसमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो देखो 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3, 4 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा इसका एलसीएम 12। इसका एलसीएम क्या होगा 12 हो जाएगा। देखो तो 9 की पावर 1/3 में 12 से गुणा करेंगे, 20 की पावर 1/4 में 12 से गुणा करेंगे और 25 की पावर 1/6 में भी 12 से गुणा करेंगे। अब क्या होगा, 9 की पावर 3 चौक 12 हो जाएगा, 9 की पावर 4, 4 तिहाई 12 यानी 20 की पावर 3 और 6 दूनी 12 यानी 25 की पावर 2। अब देखो 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729। 729 गुणे 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 18 2 20 6 26 का 6 हासिल 2 और 9 7 63 64 65 यानी ये हो जाएगा 65 61। 9 की पावर 4 का मान 65 61 और 20 का क्यूब क्या होता है 8000 8000 और 25 का स्क्वायर होता है 625। अब हमसे पूछा क्या है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 8000। 8000 का मतलब 20 की पावर 3, 20 की पावर 3 का मतलब 20 की पावर 1/4 और 20 की पावर 1/4 का मतलब 4√20। यानी सबसे बड़ी जो है वो है 4√20, ये जो है सबसे बड़ी है। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 625। 625 मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मतलब या 6 की 25 की पावर 1/6 और 25 की पावर 1/6 का अर्थ 6√25। सबसे छोटा क्या है 6√25 है। अब कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाता है। सबसे छोटा क्या है 6√25 है सबसे छोटा। इसके बाद ये वाला है यानी 3√9 है। फिर सबसे बड़ा क्या है 4√20 है, 4√20। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ें। क्वेश्चन देखो बाबू, 2√8, 4√13, 5√15, 10√41 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 8 की पावर 1/2, 13 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/5 और 41 की पावर 1/10। अब एलसीएम ले लेते हैं। 2, 4, 5 और 10, इसका क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 20, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो अब क्या करना है, 8 की पावर 1/2 गुणे 20, 13 की पावर 1/4 गुणे 20, 15 की पावर 1/5 गुणे 20 और 41 की पावर 1/10 गुणे 20। इतना समझ में आया। अब 2 दहम 20 यानी 8 की पावर 10, 4 पंचे 20, 13 की पावर 5 और 15 की पावर क्या होगा 5 चौक 20, 15 की पावर 4 और 41 की पावर क्या होगा 10 दूना 20 यानी 2। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। सबसे बड़ी तो यही होगी क्योंकि 8 के आगे 10 जीरो। सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा 8 की पावर 10 यानी √8 और बाहर 2। और सबसे छोटी कौन सी होगी। देखो 41 का वर्ग कैसे करते हैं, आपको मैंने तरीका बताया था। 41 का वर्ग कैसे करते हैं, 4 चौक 16
और 1 का वर्ग 0 1, इसके बाद 4 1 के 4 दूनी 8, 0 8, ये हो गया 1 8 6 1, 1681 हो गया 41 का वर्ग। अब देखो 15 का क्यूब होता है 3375, वैसे ही ज़्यादा हो गया, और 13 का क्यूब होता है 2197, वैसे भी इससे ज़्यादा हो गया। यानी सबसे छोटी कौन है? 41 का स्क्वायर, यानी कौन सी? 10√41, ये सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी कौन सी है? 2√8। कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखिए, 3√4, 4√6, 6√5, 12√245 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो है रूट के बाहर 3 लगा हुआ है, ये गुणा नहीं है, गुणा होता तो अंदर ले जाते हैं हम, तो ये क्या हो जाता? 9 चौक 36 हो जाता है, ये ऐसा नहीं है, ये बाहर ये करड़ी के ऊपर लगा हुआ है। देखिए, तो 4 का मतलब है 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/6 और 245 की पावर 1/12। तो 3 4 6 12 का एलसीएम, 3 4 6 और 12 का क्या लेंगे? एलसीएम। ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखो, 4 की पावर 1/3 गुणे 12, 6 की पावर 1/4 गुणे 12, 5 की पावर 1/6 गुणे 12 और 245 की पावर 12, 1/12 गुणे 12, 3 चौक 12, 4 की पावर 4, 4 तिहाई 12, 6 की पावर 3, 6 दूनी 12, 5 की पावर 2 और 245 की पावर 1, क्योंकि 12 से 12 कट जाएगा। अब 4 की पावर 4 क्या होगा? 64 गुणे 4 यानी 256। 6 की पावर 3 क्या होगा? 216। 5 का स्क्वायर 25 और ये 245। पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी होगी? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी इसमें से है 256। 256 मतलब 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 मतलब ये 3√4, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी है? 25, यानी 5 स्क्वायर तीसरे नंबर वाली, यानी 6√5 सबसे छोटी है। यही आपका आंसर। कोई दिक्कत? अब देखो बाबू, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। 7 की पावर 57 और 11 की पावर 38 में कौन सा बड़ा है? इसके पहले का जो क्वेश्चन होता था वो रूट वाला, उसमें हम क्या करते थे? एलसीएम लेते थे। लेकिन इसमें हमें क्या करना है? एचसीएफ लेना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। तो देखो, 7 की पावर 57 और 11 की पावर 38 में से हम 57 और 38 का क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट दे? 19 है। 19 तिया 57, 19 दूना 38। अब देखो, 7 की पावर 57 और क्या है? 11 की पावर 38। अब इसमें हम 19 से भाग कर दें, इसमें भी 19 से भाग, इसमें भी 19 से भाग, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 की पावर 19 तिया 57, 7 की पावर 3 और 19 दूना 38, 11 की पावर 2। अब 7 की पावर 3 होता है 343 और 11 की पावर 2 होता है 121। तो पूछ रहा है कौन सा बड़ा है? तो कौन सा बड़ा है? 243 बड़ा है। 243 मतलब 7 की पावर बड़ा कौन सा है? 121 छोटा है, 343 बड़ा है। 343 मतलब 7 की पावर क्यूब, मतलब 7 की पावर 57। 7 की पावर 57 जो है ये बड़ा है आपका, और यही आपका आंसर भी है। क्वेश्चन देखो बाबू, 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 11 की पावर 24, 3 की पावर 60 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? 72, 36, 24 और 60 का एचसीएफ ले लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या आएगा? कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो चारों को विभाजित कर दे?
24 तो होगा नहीं, क्योंकि 36 को नहीं विभाजित करेगा, 60 को भी नहीं करेगा, तो क्या होगा, 12 होगा। 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 12 36 और 12 छंग 72। ठीक, तो 2 की पावर 72 है, 72/12। फिर 5 की पावर 36/12। फिर अगला है 11 की पावर 24/12। फिर अगला है 3 की पावर 60/12। तो 12 छंग 72, 2 की पावर 6 हो जाएगा। 12 तियाई 36, 5 की पावर 3, 12 दूनी 24, 11 का स्क्वायर, और 12 तियाई 36, 3 की पावर, अरे सॉरी 12 पंचे 60, 3 की पावर 5। अब कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी। देखो 11 स्क्वायर होगा 121, और 5 की पावर 3 होगा, 5 का क्यूब क्या होगा 125, और 2 की पावर 6 होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64 हो जाएगा। और 3 की पावर क्या 5 क्या होगा, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 3 81, 81 गुणे 3 और करना है, तो 3 1 के 3, 8 त्रिक 24, 243 हो जाएगा। पूछा क्या है, पूछा है सबसे छोटी। सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी 64 है। 64 मतलब 2 की पावर 6, मतलब 2 की पावर 72। 2 की पावर 72 जो है वो छोटी संख्या है, सबसे छोटी। और बड़ी कौन सी है, बड़ी है आपकी 243, यानी 3 की पावर 5, यानी 3 की पावर 60 जो है वो बड़ी संख्या है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पढ़ो बाबू। 7 की पावर 200, 5 की पावर 300, 9 की पावर 150, 6 की पावर 250 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 200, 300, 150 और 250, इसका HCF क्या होगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट देगी। ठीक, देखो 7 की पावर 200/50, 5 की पावर 300/50, 9 की पावर 150/50, और 6 की पावर 250/50। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कटा, 5 चौक 20, 7 की पावर 4, 0 से 0 कटा, 5 छक 30, 5 की पावर 6, 0 से 0 कटा, 9 की पावर 5 तिहाई 15, 3, 0 से 0 कटा, 6 की पावर 5। अब पूछा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। देखिए 9 की पावर 3 क्या होता है, 729, तो सबसे छोटी तो यही है। सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है 729, यानी 9 की पावर 3, यानी 9 की पावर 150 वाली। 9 की पावर 150 जो है सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी कौन सी है, इसको बताएंगे आप। इसको आप लगाइए कि छोटी उससे बड़ी कौन है। देखो भैया बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो आप, फिर हम बताते हैं। 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 200 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 250, 150, 100 और 200, इसका HCF क्या होगा, 50 होगा। HCF निकालने का एक तरीका और है कि जो सबसे पास पास की संख्या उसका अंतर भी ले सकते हो। जैसे 150 और 100 का अंतर क्या है, 50, तो HCF क्या होगा, 50 होगा। 50 होगा या 50 का कोई गुणनखंड होगा, इसको हम बताएंगे आपको डिटेल में जब LCM HCF पढ़ाएंगे तो। ठीक, अब देखो 50 आ गया। अब 2 की पावर 250/50, 3 की पावर 150/50,
5 की पावर 100/50, 4 की पावर 200/50, ये क्या होगा 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 4 की पावर 4। ठीक, अब पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 5 25, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, और 2 की पावर 5 क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी कौन सी है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर नहीं 5 रूट्स 5 की पावर 100, छोटी कौन होगी, और बड़ी कौन सी होगी, बड़ी है 256 यानी 4 की पावर 200। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखो बाबू, 32 की पावर 11 और 17 की पावर 14 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है हम 11 और 14 का HCF नहीं ले पाएंगे क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 11 और 14 दोनों को काटे। तो हम क्या करें, देखो 32 की पावर 11 और 17 की पावर 14, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 11 और ये 17 की पावर 14, इसे रहने देते हैं। अब 2 की पावर 5, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणा 11 यानी 2 की पावर 55, और ये 17 की पावर 14 को हम 17 से थोड़ा एक कम लिखते हैं, मतलब हम लिखते हैं इसको 16 की पावर 14। कम ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी बताते हैं हम। देखो अब ये है 2 की पावर 55, 2 की पावर क्या है 55 है, और इसको हम 17 की पावर 14 में से मतलब एक कम करके 16 की पावर 14 लिखे हैं। अब 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 14, फिर 2 की पावर 55, ये हो जाएगा 2 की पावर 14 चौका 56। अब देखो अब इसमें हम तुलना कर सकते हैं कौन सा बड़ा है, यानी कौन सा बड़ा है 2 की पावर 56 जो है बड़ा है। अब आप ये बताओ कि जब हमने 17 की पावर 14 को एक कम करके 17 की पावर 14 को एक कम करके यानी 16 की पावर 14 लिखा हूं तो भी 2 की पावर 56 आ रहा है और ये 2 की पावर 55 से बड़ा है। अगर अगर 17 की पावर 14 को एक कम करके 16 की पावर 14 लिखा हो फिर भी ये बड़ा आ रहा है, इसका मतलब कि 17 की पावर 14 ऑलरेडी बड़ा होगा। 17 की पावर 14 क्या होगा, ऑलरेडी बड़ा होगा किससे, 32 की पावर 11 से, यानी 17 की पावर 14 क्या है, ये बड़ा है। आया बात समझ में? अरे भाई जब एक कम करके लिखा हूं फिर भी बड़ा आ रहा है, अगर कम करके ना लिखता तो भी तो बड़ा ही होता ना। सिंपल है एकदम। क्वेश्चन देखिए, 25 की पावर 4 और 32 की पावर 3 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 और 3 का एलसीएम तो HCF तो कुछ आएगा नहीं। तो देखो 25 की पावर 4 और 32 की पावर 3, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इसकी पावर 4, और 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और पूरे की पावर क्या 3। अब देखो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 दूनी 8, 5 की पावर 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 15 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, या तो इसको 5 बनाए या तो इसको 2 जैसा बनाए। तो देखो इससे हम एक कम करके लिखते हैं 4 की पावर 8 लिखते हैं, और इसको 2 की पावर 15 ऐसे रहने देते हैं, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और पूरे की पावर क्या है 8 है, और 2 की पावर 15, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 16 और 2 की पावर 15। मतलब ये जो है 2 की पावर 16 क्या है, बड़ा है। 2 की पावर 16 बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि 25 की पावर 4 बड़ा है। कैसे बड़ा है, क्योंकि हमने एक कम करके लिखा है, इसके बावजूद बड़ा है। ये 4 की पावर 5 की पावर 8 था, इसको हमने 4 की पावर 8 करके लिखा, 4 की पावर 8 को हमने बनाया 2 की पावर 16, मतलब ये कम करने के बावजूद भी ये बड़ा निकला। अगर इसको ऐसे ही सॉल्व करते तो कन्फर्म था ये बड़ा ही निकलता। इसके मतलब बड़ी संख्या कौन सी है, 25 की पावर 4, ये जो है हमारी बड़ी संख्या है। ये आपका आंसर।
क्वेश्चन देखो बाबू, 11 की पावर 4 और 45 की पावर 3 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 11 की पावर 4 और 45 की पावर 3। देखो 11 की पावर 4 ऐसे रहने देते हैं, इसको हम एक कम करके लिखते हैं 44 की पावर 3। ठीक, अब देखो 11 की पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 4 की पावर 3। 11 गुणे 4 की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं 11 की पावर 3 गुणे 11। अब ये क्या हो गया 11 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 3। अब देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे पता करेंगे। 11 की पावर 3 मतलब 1331 गुणे 11। 11 की पावर 3 ये क्या होगा 1331 होगा, 1331 होगा और गुणे 11 हो जाएगा। और ये भी क्या होगा 1331 होगा और गुणे क्या हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64। अब आप बताओ कौन सा बड़ा है, अब आप बताओ कौन सा बड़ा है इसमें से। स्वाभाविक सी बात है कि ये बड़ा होगा, क्योंककि 1331 में केवल 11 से गुणा किया गया है और यहाँ 1331 में और 64 से गुणा किया गया है। यहाँ पर 11 से गुणा किया गया है, यहाँ पर 64 से गुणा किया गया है। अब देखो जब हमने एक कम करके लिखा तो भी ये बड़ा पड़ रहा है, हमने एक कम करके लिखा तो भी ये बड़ा पड़ रहा है। इसका मतलब स्वाभाविक है कि 45 की पावर 3 जो है बड़ा है, 45 की पावर 3 बड़ा है। बाबू जितना मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ ना उतना मेहनत से पढ़ो, क्योंकि देख लो मेरा हाल गर्मी की वजह से। क्वेश्चन पढ़ो बाबू, 64/512 की पावर -4/3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऊपर माइनस है तो नीचे क्या करना है पलट जाना है, कुछ नहीं करना है। अगर पलट जाओगे तो प्लस हो जाएगा, पलट जाओगे तो सरकार बन जाएगी, कहने का मतलब यही है। तो क्या हो जाएगा 4/3। ये नहीं पलटना है, पलटना हमेशा इसको होता है। ठीक, अब 512 को लिख सकते हैं क्या 8 का क्यूब, और 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, और पूरे का क्या है 4/3। अब 4/3 का अंदर से गुणा करेंगे तो 8 की पावर 3 गुणे 4/3 बटे 4 की पावर 3 गुणे 4/3। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर आया 8 की पावर 4 बटे 4 की पावर 4, यानी इसको लिख सकते हैं 8/4 की पावर 4। 4 दूनी 8, 2 की पावर 4 क्या होगा 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, और ये आपका आंसर। ठीक, देखो भैया 3/4 की पावर 3 गुणे 4/3 की पावर -7 बराबर 3 की पावर 4 और पूरे की होल पावर -2x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है -2x पावर में है। ठीक, अब देखो 3/4 की पावर क्या है 3 है, गुणे इसको क्या करना है पलट देना है, तो 3/4 ये भी हो जाएगा और ऊपर पावर जो है -7 में हो जाएगा। इसको नहीं पलटेंगे, इसको क्यों नहीं पलटेंगे, क्योंकि बार बार पलटना जरूरी थोड़ी है। देखो इसलिए नहीं पलटेंगे क्योंकि ऊपर 3 मिल रहा है, कुछ सिस्टम बन सकता है। अब देखो क्या होगा, ये 7 हो जाएगा, माइनस तो है नहीं। अब ये 3 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 7 बटे 4 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 7 बराबर 3 की पावर -2x बटे 4, 3/4 की पावर -2x। कोई दिक्कत। देखो 3 की पावर क्या हो जाएगा 7 3 10, गुणे में पावर जुड़ जाती है। इसके बाद 4 की पावर भी 10 हो जाएगा, बराबर 3 की पावर 3/4 की पावर -2x। इसको लिख सकते हैं 3/4 पूरे की पावर 10 बराबर 3/4 और पूरे की पावर क्या है -2x। अब बेस जो है हमारा बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगी, तो 10 बराबर -2x, तो x बराबर -5। यही आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन देखो बाबू, 81 की पावर -2 की पावर -2 का मान ज्ञात करना है।
तो -2 की पावर क्या है, -2 है। तो पहले हम इतना ही सॉल्व करते हैं, देखो क्या होता है। ये ऊपर माइनस में है, इसको पलट दो, -1/2, ये पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसका मान क्या हो जाएगा, -1/4। ठीक, -1/4 हो गया। अब हो गया 81 की पावर -1/4 हो गया। अब माइनस में है, फिर पलट दो, 1/81 की पावर 1/4। माइनस में मिलना है तो पलट दो। ठीक, माइनस से अगर प्लस बनाना है तो पलट दो। जैसे किसी की सरकार अगर माइनस में चल रही है, सीटें माइनस में हैं, तो किसी एक को पलट दो, पलटेगा तो प्लस हो जाएगा और सरकार बन जाएगी। देखो, तो ये हो जाएगा 81, मतलब 3 की पावर 4, और पूरे की पावर क्या है, 1/4 है। 1 की पावर 1/4 कोई अर्थ नहीं है। 3 की पावर 4 का 1/4 क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/3, और यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। क्वेश्चन देखो बाबू, 2 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 की होल पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 पूरे की पावर 2, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 की पावर 3 दूना 6, यही दोनों में अंतर होता है, यहाँ गुणा होता है, यहाँ पावर होता है। अब आगे क्या करें? अब देखो, इसमें से अगर हम 2 की पावर 6 अगर कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, 2 की पावर 3 माइनस 1, तभी ना 6 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो 2 की पावर 6 मतलब क्या होगा, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 1 यानी 7, और गुणे 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, 64 गुणे 7, तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 छंग 42, 43 44, 448, ये आपका आंसर है। देखो भैया, 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 रूट में है, इसका मान ज्ञात करना है। तो 3 की पावर 38 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 3 की पावर 1 रूट में। ठीक, तो रूट में अब क्या बचेगा, 3 की पावर 38 गुणे 3 1 4, 3 1 4। ठीक, अब 4 का हम 2 बाहर कर लेते हैं, तो अंदर बचा अंडर रूट में 3 की पावर 38। अब देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 19 का होल स्क्वायर, तभी 19 दूना 38 हो जाएगा। अब ये होगा 2 गुणे, अब स्क्वायर है, इसको बाहर लाएंगे तो रूट कट जाएगा, यानी 3 की पावर 19, यानी 3 की पावर 19 गुणे 2, ये आपका आंसर है। ठीक, देखो भैया, प्रश्न पढ़ो। अंडर रूट के अंदर 3 रूट 9 माइनस 3 रूट 8 और ब्रैकेट में 9 प्लस 2 रूट 18 का मान ज्ञात कीजिए। इसको लिख सकते हैं 3, ये रूट 9 से बाहर आएगा तो ये भी हो जाएगा 3 माइनस 3, 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, एक ब्रैकेट में, और दूसरे में 9 प्लस 2, और 18 को तोड़ सकते हैं 9 गुणे 2 में, 9 बाहर आ जाएगा तो 3 और रूट 2 अंदर। ठीक, अब ये हो गया 9 माइनस 3, 3 दूना 6 रूट 2, और ये हो गया 9 प्लस 3 दूना 6 रूट 2। अब ये क्या बना, a माइनस बी और a प्लस बी। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए मतलब 9, 9 का मतलब 81, बी मतलब 6√2, 6√2 का मतलब 6 छक 36, 36 चौका 36 गुणे 2, 4 नहीं 2 होगा क्योंकि √2 का वर्गमूल 2 होता है, √2 का वर्ग 2 होता है। और 81 माइनस 36 गुना 72, ये हो जाएगा 81 में से 72 गया 9, और √9 का मतलब होता है ±3। ये आपका आंसर है। ठीक, प्लस माइनस क्यों? क्योंकि -3 गुणे -3 करेंगे तो भी 9 आएगा, और 3 गुणे 3 करेंगे तो भी 9 ही आएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखो बाबू, किसी संख्या के 1/3 तथा 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं माना संख्या क्या है, माना संख्या जो है वो x है। अब कह रहा है किसी संख्या के 1/3 यानी x का 1/3 तथा 1/4 के बीच का अंतर तथा इसी x के 1/4 का अंतर, मतलब दोनों का घटाना, अंतर क्या है? उसके वर्गमूल के बराबर है। उसके मतलब किसके? संख्या के। संख्या का वर्गमूल क्या होगा? √x, इसके बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे देखो, ये हो जाएगा x/3 माइनस x/4 इक्वल टू √x। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, 3 चौक 12, 4x माइनस 4 3 12, 3x इक्वल टू √x। अब क्या होगा, 4x में से 3x गया, x/12 बराबर √x। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा x² बराबर x²/144 बराबर x। तो x से x कट जाएगा तो x बराबर क्या होगा? 144। यानी वो संख्या कौन सी है? वो संख्या है आपका 144। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी के क्लास में हम कल देखेंगे। गर्मी से हमारी हालत देख ही रहे कितनी ख़राब हो चुकी है।